भारतीय राज्य व्यवस्था वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने 115 तक बताया था। अब 116 से 131 तक बताने जा रहा हूँ आपको। बहुत इम्पोर्टेंट है। असीरा जी के स्टडी में आपका स्वागत है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला 116 नंबर, लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय की अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? 6 महीना। फिर से रिपीट करते हैं। 116 नंबर, लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? 6 माह। दूसरा नंबर में आते हैं 117 प्रश्न में, दीवानी मामलों में सदस्यों को किस दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है? ठीक है, फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। 117वां नंबर है, दीवानी मामलों में सदस्यों को किस दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है? पहला, संसद के सत्र के दौरान। दूसरा, संसद के सत्र आरंभ होने के 40 दिन के पूर्व। तीसरा, संसद के सत्र आरंभ होने के 40 दिन के बाद। तीन इसमें इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। फिर से रिपीट करते हैं। दीवानी मामलों में सदस्यों को किस दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? पहला, संसद के सत्र के दौरान। दूसरा, संसद के सत्र आरंभ होने के 40 दिन के पूर्व तक। तीसरा, संसद के सत्र आरंभ होने के 40 दिन के बाद। ठीक है, अब आते हैं 118वां प्रश्न में, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा सदस्य चुनता है। बोलता है 118वां नंबर में लिखा हुआ है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो इसका आंसर होता है लोकसभा सदस्य चुनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 119 नंबर में, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन पद की शपथ ग्रहण करवाता है? ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। 119 नंबर में, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन पद की शपथ ग्रहण करवाता है? ठीक है, का उत्तर होगा शपथ ग्रहण की आवश्यकता ही नहीं होती है। इसमें बोलता है शपथ ग्रहण, लोकसभा में शपथ ग्रहण होता ही नहीं है। ठीक है, बोलेगा कि लोकसभा के 119 नंबर में है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो इसमें बोला जाता है शपथ ग्रहण की आवश्यकता ही नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 120वां क्वेश्चन, दल बदल में संबंधित किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होगा? सदन के अध्यक्ष का। 120 में, दल बदल के से संबंधित किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होगा? संसद के अध्यक्ष का। चलिए आगे बढ़ते 121वां प्रश्न में, इसमें भी वही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। दल बदल अधिनियम के अनुसार किस सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी विषय पर किस न्यायालय का अधिक क्षेत्र है? किसी भी न्यायालय का नहीं। 121 नंबर है, दल बदल अधिनियम के अनुसार किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी विषय पर किसी न्यायालय का अधिक क्षेत्र किसी भी न्यायालय का ही नहीं होता है। चलो 122 नंबर में आते हैं, राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार है जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है? पहला, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषणा करना। दूसरा, अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार होने देना। चलिए 122 नंबर फिर से रिपीट करते हैं,
राज्यसभा को कौन ऐसे अनंत अधिकार है जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है? पहला, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। दूसरा, अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार हो देना। चलिए 123वां प्रश्न है, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? फिर से रिपीट करते क्वेश्चन 123 नंबर में, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? उसका उत्तर है मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक संसद को। ठीक है, सांसद लिख दिया है। ठीक है, 123 प्रश्न है कि संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक संसद को। चलिए 124वां नंबर है, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन है? क्वेश्चन है कि राज्यसभा की पहली महिला सचिव कौन है? BS रामा देवी। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन है? BS रामा देवी। चलिए 125वां क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होते समय ही राज्यसभा का सदस्य था। इंदिरा गांधी। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होने के समय राज्यसभा का सदस्य था। इंदिरा गांधी। चलिए 126वां नंबर है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों का अधिकार निम्न मामलों में से समान है। पहला, A राष्ट्रपति का निर्वाचन। दूसरा, B उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तीसरा, C राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग होगा। ठीक है, 126वां नंबर है, राज्य और लोकसभा दोनों अधिकार निम्न मामलों में समान है। पहला है राष्ट्रपति निर्वाचन। B उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। C राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग। ठीक है, आगे बढ़ते 127वां नंबर, संसद की कितने प्रकार की समिति होती है? स्थानीय समिति। बड़े कितने नहीं होता है, 127। संसद की कितने प्रकार की समितियां होती है? स्थानीय समिति होती है। 127 नंबर फिर से रिपीट करते हैं, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती है? एक स्थानीय समिति। चलिए 128 नंबर में आते हैं, 30 सदस्यों का प्रकल्प समिति संसद के किस सदन की समिति है? लोकसभा की समिति। ठीक है, सॉरी 128 नंबर, 30 सदस्यीय प्रकल्प समिति सदन के किस सदन की समिति है? संसद के किस सदन की समिति है? लोकसभा की समिति। ठीक है, 129 नंबर, किसी समिति में लोकसभा में 15 एवं राज्यसभा में 7 सदस्य होते हैं। तो पहला होता उत्तर हो जाएगा सरकारी उपक्रम समिति और दूसरा होता लोक लेखा समिति। 129 नंबर है, किसी समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। तो पहला होता है सरकारी उपक्रम समिति और दूसरा होता है लोक लेखा समिति। चलिए 130वां नंबर में पढ़ते हैं, किसी समिति के सदस्य मंत्री नहीं हो सकती है। पहला प्रकल्प समिति और दूसरा लोक लेखा समिति। 130 में किसी समिति सदस्य का मंत्री नहीं हो सकती है। प्रकल्प समिति और लोक लेखा समिति। चलिए 131 नंबर, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करता है? लोक लेखा समिति। 131वां नंबर, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण द्वारा प्रस्तुत
वेतन के आधार पर कौन समिति कार्य करता है? लोक लेखा समिति। ठीक है, फिर से एक बार 31 में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करता है? लोक लेखा समिति। मैंने 116 से 131 तक मैंने उस प्रश्न और उत्तर का पूरा विवरण मैंने यहाँ लिखा है, मैंने बताया है। ठीक है, तो जो मैं बताया हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, और जहाँ जहाँ बीट गया था मैंने उसको बता दिया हूँ। ठीक है, तो मैं इतनी कहूँगा कि मैं आगे वीडियो में और भी लेते हुए आऊँगा भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। ठीक है, कुछ और है जो मैं लेते हुआ आऊँगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग इसको पढ़ते नहीं है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, आने वाले समय में बहुत ही जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, चलिए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।